हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 का पार्ट बी के अंदर यूनिट 3 में दिनचर्या सेक्शन है, जो आयुर्वेद से रिलेटेड टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। तो दिनचर्या एक संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। दिन का मतलब है डेली, चर्या का मतलब रूटीन। According to Ayurveda, one should follow Dincharya in order to lead a healthy and disease-free life. आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने कॉमन हो गए हैं, उसका एक मेन वजह है कि हम जो भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में या फिर पहले के हिसाब से जो भी रूटीन है, उसे फॉलो नहीं करते हैं, जो हमें पूरे दिन में फॉलो करना चाहिए। इस वजह से हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं। तो दिनचर्या का एक ही एम है कि हम हेल्दी कैसे रह सके, अपने हेल्दी स्टेट को मेंटेन कैसे कर सकें, और उसके साथ साथ हम डिजीज फ्री कैसे रह सकें। सभी आयुर्वेदिक लिटरेचर में दिनचर्या का डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में ही किया है। मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। आयुर्वेदा इन इट्स लिटरेचर हैज गिवन डिटेल्ड रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस that one should follow every day to establish the balance of doshas। जो तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, वो हमारी बॉडी में रहते हैं, जिसका लेक्चर मैं पहले भी ले चुकी हूँ। तो इन दोष का जो बैलेंस स्टेट है, हेल्दी स्टेट है, उसी से हम डिजीज फ्री रह सकते हैं। तो दिनचर्या का को फॉलो करने का जो एम है, वो हम त्रिदोष को बैलेंस करने का है, which helps to regulate person's biological clock and synchronize us to nature's circadian rhythm। तो कौन-कौन सी एक्टिविटी है जो दिनचर्या के अंडर डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट वन इज ब्रह्म मुहूर्त जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। सेकंड वन इज मलोत्सर्ग विधि, जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये सारी एक्टिविटी मलोत्सर्ग विधि में है। देन दंत धावन, जिवा निर्लेखन एवं आचमन। दंत धावन का मतलब होता है कि टीथ, अपने जो टीथ की क्लीनिंग कैसे करना है, अपने टंग की क्लीनिंग। जिवा निर्लेखन में आचमन मतलब फेस क्लीनिंग। देन अंजन, अंजन को हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं जो आजकल हम काजल लगाते हैं, उसको अंजन वर्ड से आया है आयुर्वेदा में। नस्य का मतलब, नस्य को हम डेली भी कर सकते हैं, नाक में दवाई डालना, या फिर किसी भी दवाई तो नहीं, मतलब हम कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अ, तो और उन ऑयल का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में है। तो ये जो नस्य में है, इसे हम डेली भी कर सकते हैं, और किसी डिजीज के अकॉर्डिंग भी नस्य इंडिकेटेड होता है। कवल एवं गंडूश, ये ऑयल पुलिंग होती है। मुंह में ऑयल या फिर कोई भी डिकॉक्शन, डिकॉक्शन मतलब काढ़ा, उसे भर के ओरल हाइजीन के लिए हम यूज करते हैं। धूमपान, यहाँ पे जो धूमपान है वो मेडिकेटेड स्मोक को इनहेल करना है। अभ्यंग मतलब बॉडी मसाज। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। उद्वर्तन इज ड्राई पाउडर मसाज। स्नान मतलब बेदिंग। भोजन विधि, इन सब का डिस्क्रिप्शन है, हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। अ, ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ब्रह्म मुहूर्त जो है नाइट का 14th मुहूर्त है ना। एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। तो जो रात का 14वां मुहूर्त है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें जल्दी जगने को बोला है, अ, और सनराइज से 2 मुहूर्त पहले ही जग जाना चाहिए। ये डिसाइड करके कि हमने रात में जो भी डिनर किया है, वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। क्योंकि अनडाइजेस्ट डाइजेस्टेड फूड रहेगा, या फिर हमारा स्लीप साइकिल कम अच्छे से नहीं होगा, तो अगर हम नेक्स्ट डे जल्दी जगते हैं तो हमें उतनी फ्रेशनेस नहीं फील होगी। तो इसीलिए आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऐसा लिखा है कि हमें प्रीवियस जो हमने डिनर लिया है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट है या नहीं, उसका उससे डिसाइड करके ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए।
इसका अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वहां पे जगने से क्या होता है, calm and quiet environment helps in proper study, prayer, feeling of happiness and freshness. In Brahma Muhurt, Vata remains elevated. वात का लेवल बढ़ा होता है। ये अभी हम बायोलॉजिकल क्लॉक में भी पढ़ेंगे। और हमने जब त्रिदोष पढ़ा था तो उसमें भी दोषों का अलग अलग टाइम था कि किस टाइम में कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में वात जो प्रीडोमिनेंट होता है उसकी वजह से प्रॉपर डेफिकेशन में हेल्प मिलती है। डेफिकेशन मतलब एक्सक्रीशन, मतलब हम जो फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं, दैट इज डेफिकेशन। सेकंड, और इसका ब्रह्म मुहूर्त में जागरण का एक इम्पोर्टेंस और है कि जो प्लांट्स का जो एक्टिविटी है वो ज्यादा ऑक्सीजन उसी टाइम रिलीज करते हैं, तो इस वजह से हमें और भी फ्रेशनेस मिलती है। सेकंड वन इज मलोत्सर्ग विधि। जो भी हमारे एक्सक्रीटा है, यूरिन, फीकल मैटर, इनको तभी एक्सक्रीट करना चाहिए जब उनका इवैक्यूएशन बॉडी से तभी करना चाहिए जब नेचुरल अर्ज फील हो। अगर हम अर्ज को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, तो इट विल बी कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। अगर हम फोर्सफुली करते हैं तो भी हमें जो भी एनल रीजन है उससे रिलेटेड बीमारी हो सकती है। पाइल्स, रेक्टल प्रोलैप्स, जो हमारी रेक्टल कैनाल है वो बाहर आ सकती है एनल ओपनिंग के थ्रू। एनल फिशर मतलब जो भी एनल ओपनिंग है, लैट्रिन का रास्ता है, वहां पे फिशर बन सकते हैं, एक कट लग सकता है ना। ये मलोत्सर्ग विधि में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन एवं आचमन। दंत धावन, दांतों की क्लीनिंग, जिह्वा निर्लेखन और आचमन। तो उसमें जो डेंटल क्लीनिंग के लिए ब्रश है वो नीम, खदिर, इन प्लांट्स से बनाने को बोला है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अ, फिर ब्रशिंग के बाद जो टूथ और गम्स के मसाज के लिए इन्होंने कुछ प्लांट्स के पाउडर बताए हैं। कुष्ठ एक प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट। त्रिकटु, जिसमें शुंठी, मरीच और पिप्पली आती है। त्रिफला, हर, हरितकी, आंवला और विभीतक आता है। त्रिजात, इसमें भी तीन प्लांट आते हैं, एला, दालचीनी और तेजपत्र। इन प्लांट्स का पाउडर हनी के साथ मिक्स करके उसे दांत और गम्स में अप्लाई करना है, मसाज करना है फिंगर्स के थ्रू। ब्रशिंग के बाद टंग क्लीनिंग को जिह्वा निर्लेखन बोला है। It should be done to prevent foul smell, faulty taste, and tastelessness. After washing, the mouth, faces, and eyes should be washed with fresh water. फ्रेश वाटर से भी कर सकते हैं या कोई डिकॉक्शन मतलब कोई मेडिसिनल हर्ब्स का काढ़ा भी बना के कर सकते हैं। ये प्रॉपर विजन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अंजन। तो अंजन जो डेली यूज के लिए जो हम लगाते हैं, इसको काजल से आप समझ सकते हैं ना। उम, उसे सौवीरांजन बोला है। और हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जो बोल यूज करते हैं उसे रसांजन बोला है। वो सौवीरांजन डेली यूज और रसांजन हमेशा फिफ्थ डे या एट्थ डे पे हम रिपीट कर सकते हैं। देन नस्य, नस्य नेजल इंस्टिलेशन ऑफ ऑयल, वेयर, इन नॉस्ट्रल्स, दोनों नाक के जो नॉस्ट्रल्स, नाक में जो दो नॉस्ट्रल्स है उसमें हमें दवाई को डालना है, ऑयल डालना है। इट पेसिफाइज द वात दोष, ये वात दोष पे वर्क करता है। गिव अंक्टुअसनेस टू हेड एंड नेक रीजन, अंक्टुअसनेस मतलब स्मूदनिंग। So it prevents mainly degenerative disorders of brain. ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मेमोरी लॉस,
और भी जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस ब्रेन में होते हैं, और सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस होते हैं, उसमें नस से कोई अच्छे रिजल्ट है। देन कवल एंड गंडूश, इसको हम कॉमन भाषा में माउथ वॉश से रिलेट कर सकते हैं। हम इसमें डिकॉक्शन यूज करते हैं या फिर हम मेडिकेटेड ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें इसको मुंह में भरते हैं। फिल माउथ विथ ट्रिफला डिकॉक्शन और अदर मेडिकेटेड ऑयल। इट इज यूज फॉर ऑयल ओरल हाइजीन। तो कवल में ऐसा करते हैं कि कोई भी ऑयल या डिकॉक्शन को मुंह में भरते हैं और उसे मुंह में ऐसे चलाते हैं जैसे हम जनरली कुल्ला करते हैं। और गंडूश में हमें चलाना नहीं होता है, मुंह को चलाना नहीं होता है, बस ऑयल को भरना होता है। और तब तक इसे मुंह में भर के रखते हैं जब तक आंख से पानी या नाक से पानी ना निकलने लगे। कुछ देर तक भरते हैं। इसे हम ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। ये अभी बहुत यूज हो रही है। देन धूमपान, medicated smoke of herbal drug is advised to use daily, and it prevents the disorders of head and neck region. Smoke should be taken from nose. जो भी मेडिकेटेड स्मोक है, ध्यान रखना है ये नोज से लेते हैं और इसको एक्सपेल माउथ से करते हैं। ठीक है। अभ्यंग, अभ्यंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी डिजीज में यूज होता है। इससे हम समझने के लिए होल बॉडी मसाज समझ सकते हैं। ओलिएशन मतलब हम ऑयल का यूज करते हैं, डेली करना चाहिए। मोस्ट कॉमनली सीसम ऑयल, जो तिल का तेल होता है वो स्किन को सॉफ्ट रखता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वात दोष को कम करता है। देन व्यायाम, व्यायाम को आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि कोई भी एक्टिविटी जो शरीर में थकावट लाए। टायर्डनेस इन द बॉडी इज व्यायाम। इट शुड बी डन हाफ ऑफ द कैपेसिटी। आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उससे हाफ व्यायाम करना चाहिए। विंटर्स में व्यायाम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, समर्स में कम करना चाहिए। उद्वर्तन, उद्वर्तन ये ड्राई पाउडर मसाज है। अम, ये स्किन, इसका फायदा क्या है कि ये स्किन पोर्स को ओपन करता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ में ही ये हम डिजीज स्पेसिफिक देखें तो ये ओबेसिटी को कम करने भी, मोटापे को कम करने में भी हम उद्वर्तन ड्राई पाउडर मसाज यूज कर सकते हैं। देन स्नान, उसके लिए हमेशा हमें फ्रेश वाटर या हॉट वाटर यूज करना चाहिए according to season in order to maintain hygiene. Hot water is contraindicated for head bath as it causes harm to the eye and hairs. Next is bhojan vidhi. Uh, Bhojan vidhi. Food should be taken when hunger is felt. मतलब जब भूख लगे तभी खाना खाना है। For healthy people, 2 times of meal is advised. Any type of exercise should not be done immediately after food. फूड के बाद कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आज भी हमें पता है कि मील्स इनटेक के बाद। या फिर स्लीप, सोना नहीं है, क्योंकि इससे कफ बढ़ जाता है। जब हम मील्स के बाद अगर तुरंत सो जाते हैं तो कफ दोष बढ़ जाता है, कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर बढ़ते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी भी मील के बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फुल स्टमक मील शुड नॉट बी टेकन इन नाइट। नाइट के टाइम पे इन्होंने भोजन विधि बताई है कि हमें पेट भर के खाना नहीं खाना है। फूड शुड नॉट बी टेकन टू लेट, और मतलब बहुत देर से अगर हम खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर हम बहुत देर से खा रहे हैं तो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। फूड विच आर ऑफ अपोजिट क्वालिटीज शुड नॉट बी टेकन। अपोजिट क्वालिटीज जैसे अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क के साथ सोर चीजें नहीं लेना चाहिए।
ना, जैसे नींबू, ऑरेंज ना, क्योंकि ये अपोजिट है। मिल्क जो है वो उसका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो स्वीट है उसका, और हमें उसके साथ स्वीट प्लस सोर लेंगे तो ये इनकॉम्पेटिबल डाइट होगा, जो तुरंत तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट लंबे समय तक अगर हम ऐसी इनकॉम्पेटिबल डाइट जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बताई गई है उसे यूज करते हैं, तो वो आगे चल के बहुत सारी डिजीज को डिजीज का कारण बनता है। एंड तांबुल सेवन, जो बीटल लीव्स है, वो फूड के बाद लेने को बोला है। तो आपका ये दिनचर्या टॉपिक आयुर्वेद से जो रिलेटेड है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अ, आयुर्वेद से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के नोट्स के लिए, या फिर योगा, नेचुरोपैथी, जो भी इस यूनिट में है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।